मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ 1 मई के दिन वृषभ राशि में उनका गोचर शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही ये गोचर शुरू हुआ, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए। अतिचारी वो गति होती है जो प्लैनेट की सबसे तेज गति होती है। सामान्य तौर पर जुपिटर जिस स्पीड से गोचर करते हैं, जो उनकी डेली एवरेज स्पीड्स है, उससे लगभग 3 गुना तेजी से वो गोचर कर रहे थे। इसको अतिचारी गति बोलते हैं। ये गति अच्छी नहीं होती। दूसरा, जैसे ही ये गोचर शुरू हुआ तो 6 मई को गुरु अस्त भी हो गए। अब 30 मई को गुरु की वो जो अतिचारी गति है वो समाप्त हो जाएगी। गुरु सामान्य पेस पे आ जाएंगे। इसके साथ ही 2 जून को गुरु जो है वो सूर्य के प्रभाव से निकलकर उदय हो जाएंगे। अब इस गुरु के इस चाल का, गुरु के इस उदय होने का, गुरु के ताकतवर होने का कौन सी राशियों को फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि तो मेष ही है, जिसके लिए गुरु जो है वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर दूसरे भाव में अच्छा होता है। ये धन भाव है, धन भाव के कारक गुरु हैं। जब गुरु यहां पर गोचर करते हैं तो यहां से सीधी दृष्टि छठे भाव के ऊपर जाती है और 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव के ऊपर, और गुरु की 9वीं दृष्टि जाती है आपके दशम भाव के ऊपर। गुरु चूंकि मेष राशि के जातकों के लिए भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं, लिहाजा भाग्यस्थान के स्वामी का शुभ गोचर में आ जाना भाग्य के लिहाज से भी अच्छा है। अब गुरु जब यहां पर गोचर करेंगे तो सबसे पहले उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन वो पहली जॉब ढूंढ रहे हैं। लाइफ में पहली जॉब दूसरे भाव से ही आती है। तो दूसरे भाव से क्योंकि गुरु का गोचर है, तो जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ है, जहां पर एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। इसका एक कारण यह भी है कि दूसरा भाव जो होता है वो दशम का पंचम होता है। जब हम दशम भाव की कुंडली बनाएंगे तो दूसरा भाव पंचम भाव में आएगा। इसको अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रायंगल इंग्लिश की भाषा में इसको बोलेंगे। तो जब ये ट्रायंगल गुरु के प्रभाव में आ जाता है तो आपको इकोनॉमिक सक्सेस मिलती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए काम के लिहाज से अच्छा है। जिन्होंने पहली जॉब जो है वो करनी है उनके लिए अच्छा है। यदि आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी चल रही है, क्योंकि छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो इन चीजों से राहत मिलेगी। अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है, छुपे हुए धन का भाव है। अष्टम भाव से जो ससुराल पक्ष से आपको फायदा होता है वो देखा जाता है। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी है, वहां पर गुरु का प्रभाव है, सीधी दृष्टि अष्टम भाव से है, तो इस तरह का धन भी आपको आ सकता है कहीं ना कहीं से। ये फायदा मेष राशि के जातकों को होने वाला है गुरु जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब गुरु की चूंकि एक दृष्टि दशम भाव के ऊपर है, तो यदि आपका कोई कारोबार है वहां पर वृद्धि हो सकती है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका निश्चित तौर पर प्रभाव बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि अब गुरु जो है वो आपके लिए शुभ गोचर में चले गए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो मेष राशि का विश्लेषण था। जो दूसरी राशि है जिसके लिए बहुत अच्छा गोचर हो रहा है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर से ही जो है वो गुरु का गोचर हो रहा है। हालांकि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन वृषभ राशि के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 साल के बीच है, उनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। अब जब गुरु की महादशा चल रही है और गुरु ही लगन में आ जाए, आपके राशि के ऊपर से आ जाए, तो निश्चित तौर पर दशानाथ का, महादशानाथ का 12वें जाने की बजाय केंद्र में आना, आपके चंद्रमा के ऊपर से आना अच्छा है। ये पॉजिटिविटी देगा। यहां पर आपके गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर जाएगी। पंचम बुद्धि विवेक का भाव है, पंचम संतान का भाव है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव है। तो इसका मतलब यह है कि जब गुरु की दृष्टि पंचम के ऊपर है तो कोई भी आप फैसला करेंगे वो बुद्धि विवेक के साथ करेंगे। यहां पर केतु का गोचर पहले से हो रहा है और केतु 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। यहां पर गुरु के प्रभाव का मतलब यह है कि इस भाव के रिजल्ट अब पॉजिटिव हो जाएंगे। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। रिश्ता नहीं हुआ है तो रिश्ता हो सकता है। यदि संतान नहीं है तो संतान भी हो सकती है। और इसके अलावा गुरु चूंकि सप्तम को भी देखेंगे, सप्तम आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव है, तो वहां पर आपको पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आएंगी। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। गुरु 9th हाउस से सीधा देखेंगे, 9th दृष्टि से सीधा देखेंगे 9th हाउस को, तो 9th हाउस आपके अध्यात्म का भाव है, आपके भाग्य का स्थान है। तो भाग्य स्थान को जब गुरु एक्टिव करेंगे तो कोई भी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको उसका फायदा हो सकता है। इस भाव के ऊपर पहले से केतु की दृष्टि है, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस से वो देख रहे हैं 9th हाउस को।
यहां पर गुरु की भी दृष्टि आ जाएगी, तो 9th हाउस के ऊपर ऐसे दो प्लैनेट्स की दृष्टि है जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। केतु भी अध्यात्म से जुड़े हैं और गुरु भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ भी बढ़ेगा। ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिनका जो संबंध है वो धार्मिक स्थानों से हो। तो ये राशि के जातकों के लिए गुरु के इस गोचर का फल होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आप देखिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके चल रहा है चार्ट, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। अब 11वें भाव में जब गुरु बैठते हैं तो सीधा जो पंचम दृष्टि है वो जाती है आपके तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आप में डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है। कोई भी आप फैसला करते हैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ करते हैं, तो इस चीज का लाइफ में आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। गुरु जब 11वें भाव में बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सीधी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जा रही है। पंचम आपका संतान का भाव है, संतान के पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। पंचम इजी गेन्स का भाव है, वहां पर आपको इजी गेन मिल सकते हैं। और पंचम आपके बुद्धि विवेक का भाव है, यानी कि तीसरा भाव डिटर्मिनेशन का, पांचवा भाव बुद्धि विवेक का, यह भी एक्टिव। तो कोई भी फैसला करेंगे पहले तो बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, और जब वो कर लेंगे तो उस फैसले के ऊपर आप अडिग रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये फैसला आपका बिल्कुल ठीक है। सप्तम के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है। सप्तम लाइफ पार्टनर का भाव होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कर्क राशि के जातकों के लिए पार्टनर के साथ चीजें जो है वो तालमेल बेटर होगा, लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बेटर होगा। यदि लाइफ पार्टनर को कोई समस्या है तो वहां पर वो समस्या उनकी अब दूर होती हुई नजर आएगी। ये चीजें कर्क राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी गुरु के इस पावरफुल पोजीशन में आने के बाद। अगली राशि जिसको ये फायदा होने जा रहा है इस गोचर का वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु इस समय 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में गुरु की वृषभ राशि आ जाएगी। तो जब वृषभ राशि 9वें भाव में है और 9वें भाव के कारक भी गुरु हैं, और कन्या राशि एक ऐसी जाति राशि है जिनके लिए जो इसके जो जातक हैं 20 से लेकर 40-45 साल उम्र के, या 22 से लेकर 45 साल की उम्र के, उनके ऊपर भी गुरु की महादशा चल रही है। अब महादशा नाथ का भाग्यस्थान के ऊपर से गुजरना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहां पर गुरु जब बैठेंगे तो आपके पहले तो चंद्रमा को ही देखेंगे। चंद्रमा के ऊपर गुरु के प्रभाव आने का मतलब है कि आपके मन के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। बहुत सारी चीजें यदि पहले कुछ दिक्कत चल रही है, क्योंकि वहां पर केतु का ऑलरेडी गोचर चल रहा है, तो जब केतु का गोचर ऑलरेडी चल रहा है तो वो इरिटेशन देता है, आपको डिससेटिस्फैक्शन देता है। गुरु की ये दृष्टि केतु के ऊपर आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाएगी। चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। यहां पर बैठे गुरु तीसरे भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से, और जब तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है, तो निश्चित तौर पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा, आपके साथ उसका रिलेशनशिप, उनका अपने छोटे भाई के साथ उनका रिलेशनशिप बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर बैठे गुरु 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम आपका बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है, निश्चल प्रेम का भाव है। तो यदि लाइफ में कोई नहीं है तो कोई लाइफ में आ सकता है, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं। यदि संतान नहीं है तो संतान आ सकती है, और बुद्धि विवेक के साथ आप पूरा काम करेंगे और इजी गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान जहां पर गुरु बैठे हैं वो पंचम का पंचम होता है। संतान पंचम से भी देखी जाती है, 9 से भी देखी जाती है, क्योंकि ये पंचम का पंचम है और गुरु दोनों भावों के कारक हैं। तो जिनको संतान की दरकार है उनके यहाँ पर संतान का भी आगमन हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में बैठे गुरु 5वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को एक्टिव करेंगे। 11th हाउस जो होता है आपका वो वृद्धि का भाव होता है, एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है। गुरु 11th हाउस के भी कारक हैं। तो जब गुरु की दृष्टि उस भाव के ऊपर है जो आपका कारक है अपने भाव का, वहां पर निश्चित तौर पर वो आय बढ़ाने का काम करेंगे, आय में वृद्धि का काम करेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे, जॉब पर आपकी पोजीशन बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर 11वें भाव के अच्छे फल आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जब सप्तम में गुरु हैं तो सीधा चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, यानी कि आपके मन के ऊपर गुरु का प्रभाव है। तो चीजें लाइफ में पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। निश्चित तौर पर आप इस 1 साल की अवधि के दौरान बहुत पॉजिटिव फील करेंगे अपने आप को। गुरु जब यहां पर बैठते हैं तो गुरु की 9th एस्पेक्ट जाती है आपके तीसरे भाव के ऊपर, जो अगेन आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है। तो डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी फैसला होगा, छोटे भाई के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा। यदि कोई वहां पर दिक्कत चल रही है तो वो दिक्कत आपको दूर होती हुई नजर आएगी। ये रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु के इस पावरफुल स्थिति में आने का प्रभाव। अगली राशि जिसके लिए गुरु बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, बहुत अच्छे साबित होंगे, वो है
मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर इसलिए अच्छा है क्योंकि मकर राशि भी एक ऐसी राशि है जिसके ऊपर इस समय महादशा चल रही है गुरु की। जितने भी जातक मकर राशि के हैं, यदि आपकी उम्र 20 से लेकर 40 साल के बीच है तो निश्चित तौर पर आप गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं। जब महादशा नाथ आपका आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव गुरु का अपना भाव है, गुरु इस भाव के कारक हैं, तो पंचम भाव से गुरु का गोचर शुभ होता है। तो यहां पर आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां पर बैठे गुरु पांचवी दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिव करेंगे। 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान है। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर किस तरह से हमने इसको मार्किंग की हुई है। 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान है। तो भाग्य के स्थान के ऊपर जब गुरु की दृष्टि है तो कोई भी आप प्रोजेक्ट करेंगे लाइफ में, कोई भी आप नया कारोबार शुरू करेंगे, किसी भी तरह की कोई नई इनिशिएटिव करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। पंचम में बैठे गुरु संतान पक्ष से अच्छी खबर दिलाएंगे। रिश्ता नहीं है तो रिश्ता हो सकता है, संतान नहीं है तो संतान हो सकती है। यहां पर बैठे गुरु 11th हाउस को देखेंगे, जो वृद्धि का भाव है, जो एलिवेशन का भाव है, जो तरक्की का भाव है, जो आय का भाव है। यहां पर 11th हाउस के अच्छे फल मिलते हुए आपको नजर आएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी आय और आपकी पोजीशन में वृद्धि होगी। जब यहां पर गुरु बैठते हैं तो 9th हाउस से आपके चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा के ऊपर जब गुरु की दृष्टि आती है तो आप खुद को पॉजिटिव फील करते हैं। ये इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि गुरु की महादशा भी आपके ऊपर चल रही है। महादशा नाथ का शुभ पोजीशन में आना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये वो 6 राशियां हैं जिनके ऊपर गुरु के इस गोचर का, गुरु के इस ताकतवर होने का, गुरु के उदय की पोजीशन में आने का और गुरु के सामान्य गति में चलने का असर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।